प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मामले में अति संवेदनशील पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में निजी कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे अमला मेथी हिल रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में पर्यावरण संरक्षण एक्ट की अनदेखी उजागर हुई है और पूरे प्रोजेक्ट को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अगले आदेश तक के लिए पुलिस के जरिए उक्त प्रोजेक्ट का काम बंद करने का आदेश जारी किया है। दक्षिण 24 परगना जिले के अमला मेथी क्षेत्र में इको टूरिज्म के नाम पर एक निजी कंपनी रिजॉर्ट बनवा रही है। वहां 19 कॉटेज बन रहे हैं। क्षेत्र में कई अप्राकृतिक द्वीप भी विकसित किए गए हैं। इसको लेकर दक्षिण बंग मत्स्यजीवी फोरम ने एनजीटी में मामला दायर किया था और आरोप लगाया था कि पर्यावरण और जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचाते हुए निजी कंपनी रिजॉर्ट बना रही है। कंपनी ने मैनग्रोव वन को बर्बाद किया और कई अप्राकृतिक द्वीप बनाए। मैनग्रोव वन में मछलियां पलती हैं। मैनग्रोव के नष्ट होने से क्षेत्र के मछुआरों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। उनके मुताबिक ये कोई नया इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है जो इस तरह सुंदरवन को नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट सुंदरवन में चल रहे हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकारी नीतियों और किसानों की आय दुगनी करने की योजना में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। द स्टेट ऑफ इंडियाज़ लिवलीहुड (SOIL) की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार की इस योजना के तहत केवल 1 से 5% एफपीओ को फंड मिल सका है। रिपोर्ट तैयार करने वाले राष्ट्रीय आजीविका सहायता संगठन एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज ने केवल किसान उत्पादक कंपनियों का विश्लेषण किया है। सहकारी समितियों या समितियों के रूप में पंजीकृत एफपीओ की संख्या बहुत कम है। विशेषज्ञों के मुताबिक एफपीओ की पात्रता के नियमों में ढील देने की ज़रूरत है। स्कूली छात्राओं को करियर के रूप में विज्ञान चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आईआईटी दिल्ली ने STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित से संबंधित मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। 11वीं कक्षा की छात्राओं के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य युवा छात्राओं को विज्ञान और नवाचार के बारे में रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करना, उन्हें अनुसंधान समस्याओं को हल करने में नया अनुभव प्रदान करना और उन्हें एक मजबूत ज्ञान की नींव बनाने में मदद करना है। आईआईटी दिल्ली द्वारा शुरू किए गए मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से स्कूली छात्राएं यहां की विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं और वहां चल रहे शोध कार्यों से परिचित होंगी। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूली छात्रा को आईआईटी दिल्ली संकाय और उनके शोधार्थियों द्वारा सलाह दी जाएगी। परामर्श अवधि के दौरान उन्हें STEM विषयों में मूलभूत अवधारणाओं से अवगत कराया जाएगा और विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोग की जाने वाली प्रायोगिक विधियों और तकनीकों को भी सिखाया जाएगा। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के परिसर में नए साल के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भगदड़ में 12 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यह हादसा त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित मंदिर के गर्भगृह के बाहर हुआ है। 2 महीने बाद शुक्रवार को देश में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामले पाए गए। अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण के चलते सक्रिय मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,764 नए मामले मिले हैं, जिनमें ओमिक्रॉन के 309 केस भी शामिल हैं। 67 दिन बाद एक दिन में 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 220 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 164 मौतें केरल और 22 महाराष्ट्र में हुई हैं। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ICMR और अन्य विशेषज्ञों ने कहा है कि लोगों ने जिस वैक्सीन की पहली दोनों डोज ली हैं, उसी की उन्हें बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।